बैठकर सोच तो सकते हैं, लेकिन इसे जीना अपने आप में हर एक नागा साधु के लिए वो अग्नि के समान कड़ी तपस्या रहती है, जिसके बाद एक कमल खिलता है। इसलिए कहा जाता है कि चट्टान सी मजबूती होती है। निर्वस्त्र होकर भी ये कड़ाके की ठंड में इन्हें 1% भी ठंड का एहसास नहीं होता, या फिर यूं कहिए कि इनका इतना संतुलन बैठ जाता है अपनी इंद्रियों पर, जिसके चलते ये पूरी तस्वीर निकल कर सामने आती है, जिसमें आस्था की ये डुबकी, पवित्र डुबकी, अमृत स्नान जो है इस वक्त भी साधु संतों के जरिए, नागा बाबाओं के जरिए चल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि इनकी मंत्र साधना होती है। ये तंत्र नहीं, तंत्र अघोरी करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, योग साधना करते हैं, जिसके जरिए वैश्विक तौर पर ये आध्यात्म की वो दुनिया रखते हैं जिसमें इनके पास शस्त्र भी होता है। आप जानते हैं कि इनके पास शस्त्रों का वो जखीरा भी होता है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि किस तरह से वीर गति को भी ये प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ इन नागा बाबाओं ने, नागा साधुओं ने दुश्मनों के होश भी फाख्ता किए हैं, छक्के छुड़ाए हैं। बताया है कि नागा साधु किस तरह से धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश को सर्वोपरि रखने के लिए शस्त्रों के साथ भी मैदान में उतरते हैं। नागा बाबाओं को देखा, साधुओं को देखा, बहुत अच्छा चल रहा है। कैसा लगा नागा बाबाओं की? उनके साथ में रुके भी और उनके साथ में रहे, उन्होंने हमें बहुत सारी बातें भी बताई, बातें करी। गुस्सा हुए कि अच्छे से प्रेम पूर्वक? बहुत प्रेम पूर्वक उन्होंने हमें सारी चीजें बताई और भी हमें अपने इतिहास के बारे में बताया, कैसे वो लोग अपनी लाइफ स्टाइल जो वो जीते हैं, कैसे अपने जीवन को उन्होंने समर्पित। देखिए आज की युवा पीढ़ी कम से कम, देखिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो जानना चाहती है कि नागा बाबाओं का जीवन क्या है, वो किस तरह से जीते हैं, उनके दुनिया का रहस्य क्या है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। तो जाना आपने, अच्छा लगा नागा बाबाओं के बारे में? बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके, और पहली बार देखने को मिला कि इतनी तादाद में बाबा लोग आए और उनके साथ देखिए इस द्वार में मैं इसलिए खड़ी हूँ, इस द्वार में हमारी मौजूदगी इसलिए है ताकि जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो हमारे देश के भारतीय हैं, वो समझ सके, जान सके वो किस अनुभव के साथ अब इस प्रयागराज यानी कि पावन भूमि से अपने अपने घरों को, अपनी अपनी मंजिल को लौट जाएंगे, जिन पे नागा साधुओं का एक अमिट प्रभाव होगा। कौन कौन मानता है कि नागा बाबाओं का अमिट प्रभाव रहता है? बहुत अच्छा रहता है, बहुत हम लोग बहुत मानते हैं। नागा बाबा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बाबा जी। नागा बाबा का दर्शन हम लोग किए, जो कि बात उनसे बात, सनातन धर्म ही अच्छा है। सनातन धर्म में संभव है और धर्म में कोई संभव नहीं। हमारे जो है बाबा जी ने बहुत अच्छी यहाँ व्यवस्था की है। और कैसा लगा नागा बाबाओं की दुनिया को देखकर, ये दिव्य दुनिया? बहुत अच्छा लगा, आना चाहिए, आप ये सब पब्लिक को आना चाहिए। मैं लखनऊ से आया हूँ मैम। आपने भी, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ, भागलपुर बिहार, तारापीठ। कैसी लग रही है पावन भूमि, मकर संक्रांति? हमारे बाबा जी बहुत अच्छे व्यवस्था दिए हैं, हमारे गुरु जी बहुत अच्छी व्यवस्था दिए, ऐसी व्यवस्था कभी नहीं देखा, विश्व में नहीं देखा, विश्व नहीं। तो विश्व कल्याण का संदेश जा रहा है हमारी पावन भूमि। খুব সুন্দর লাগছে, বাংলা থেকে এসেছি, খুব ভালো লাগছে, অভূতপূর্ব, অতি সুন্দর, খুব ভালো। জয় বাবা, জয় বাবা, জয়। खूब भालो जय बाबा, इसी के नारा, इसी का उद्घोष यहाँ पर है। आशिका हमारे साथ बनी हुई है। आशिका आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या तस्वीर, कितनी भव्य दिव्य तस्वीर। मेरी सहयोगी आशिका के पास चलते हैं। बिल्कुल। देखिए एक तरफ तस्वीरें, बाद एक ये जो यात्रा निकली है अमृत स्नान के लिए, जहाँ पर जो महंत हैं सभी अखाड़ों के वो हैं, और हमारे साथ शैलेशानंद जी महाराज हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या पद्धति। आप सभी को, समस्त देशवासियों को, समस्त सनातनियों को मकर संक्रांति अमृत वेला की भी बहुत परंपरा है, और इसमें भगवत पाद शंकराचार्य भगवान ने जो इस विशेष परंपरा को शाही स्नान, अमृत स्नान, कुंभ मेले की परंपरा का उद्गार नागा साधु सन्यासियों के प्रारंभ से होता है, जिसमें आज पर्व ध्वजा की स्थापना होती है, और वहां से ध्वजा पूजन हो करके, गुरु महाराज का पूजन हो करके हम अपने अखाड़े से, छावनी से इसका अमृत स्नान के नाम से घोषित कर रहे हैं, क्योंकि पहले मुगल काल के समय से इसका नाम शाही स्नान चला आ रहा था। तो शाही स्नान के स्थान पर हम लोगों ने इसका अपनी वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार नाम घोषित कर दिया अमृत स्नान।
इसलिए, और ये विशेष कुंभ इसलिए है कि लगभग 144 साल बाद ऐसा वातावरण बन रहा है। एक अर्धकुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ कभी कभी आता है अनेक वर्षों के बाद, तो इस बार ये महाकुंभ आ रहा है। इसीलिए अब, लेकिन व्यवस्था की बात देखी जाए तो व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आज जो है 13 अखाड़े स्नान करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम स्नान महानिर्वाणी अखाड़े का है। और आप देखेंगे लगभग 60 के लगभग महामंडलेश्वर अभी ये स्नान करने जा रहे हैं, और इसकी श्रृंखला बहुत बढ़िया रहेगी। और भगवान से प्रार्थना है कि ये कुंभ सबके लिए बहुत अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके लिए सुख शांति का स्थान पैदा करके आए। आने का सही तरीका कैसे है, वो कैसे डुबकी लगाएं, जो भक्त आ रहे हैं वो कैसे डुबकी लगाएं, ये सबके मन में प्रश्न है। क्या पारंपरिक तरीका है? देखिए, डुबकी लगाने का पारंपरिक तरीका है। और इसके अलावा इस समय तो जितनी देख रहे हैं कि आप भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो हम यही कहेंगे कि भगवान भूर भास्कर का आज मकर संक्रांति का दिन है, तो जल अर्पण जरूर करें। और जिसको गायत्री मंत्र आता है वह गायत्री मंत्र, और ना हो तो ओम घृणी सूर्याय नमः करके भगवान भूर भास्कर को जल अर्पण करें, आचमन करें। आचमन करने के बाद प्रणाम करके फिर डुबकी लगाएं। यही परंपरा के साथ करें, क्योंकि इस भीड़ में जितना संभव है उतना प्रयास करना चाहिए। भगवान भूर भास्कर को जल जरूर अर्पण करना चाहिए आज के दिन। यह उत्तरायण पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। जय श्री। और ये कुंभ खास क्यों? यह कुंभ खास है, वैसे तो कहते हैं हर कुंभ खास है, लेकिन अर्ध कुंभ जिसे आपने देखा है कि 6 वर्ष में होता है, वैसे ही महाकुंभ हमारा 12 वर्ष में होता है। और इस बार कह सकते हैं कि 144 वर्ष बाद जो 12 कुंभ आते हैं, 12वां जो कुंभ होता है वह पूर्ण महाकुंभ होता है। इसलिए खास भी है, विशेष भी है। और हमारे रामलला आ चुके थे, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, इसलिए 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद ये महाकुंभ की बहुत प्राचीन परंपरा है। इसमें सभी अखाड़े संयुक्त रूप से बारी बारी से स्नान करते हैं, और ये बहुत सौभाग्य से प्राप्त होने वाला कुंभ का महापर्व है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी इस संसार में लोग हैं वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं, और हो करके इस अमृत स्नान को करके जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। आह्वान करते हैं कि आए सब लोग आ करके कुंभ स्नान करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। सभी के लिए संदेश है। ये मौका 12 वर्षों के बाद आता है, और इस मौके को कभी चूकना नहीं चाहिए। जीवन आसार है, लेकिन ये मुख्य है, जरूरी है। आज के दिन किया गया जो स्नान है वो जीवन भर के लिए दुर्लभ फल प्रदान करने वाला होगा। तो कश्यप द्वार पर हम मौजूद हैं। ये वो द्वार है जहां से करोड़ों श्रद्धालु न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे से इस वक्त आपको सीधे सीधे मेरे सहयोगी चंदन के जरिए नजर आएंगे। ये वो करोड़ों श्रद्धालु हैं जो अमृत स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस बीच नागा बाबाओं की उस दुनिया के दर्शन करना चाहते हैं जिसे देखने की ख्वाहिश लेकर, ये इच्छा लेकर यहाँ पर हाजिर हुए हैं। क्योंकि इनका कहना यह है कि एक